राजा रघुवंशी मर्डर केस याद आ गया होगा आपको। वही हनीमून जो सभी के लिए एक सबक बन गया। लड़के शादी करने से डरने लगे, जिस केस से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर तमाम सवाल खड़े होने लगे। लेकिन आज इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। क्या सोनम रघुवंशी निर्दोष है? अगर सोनम निर्दोष है तो राजा को किसने मारा? अगर राज सोनम का बॉयफ्रेंड नहीं है तो कौन है? सोनम की कंपनी के एम्प्लॉय सोहरा क्यों गए थे? सोनम की जेल से कौन मदद कर रहा है? कहीं सोनम का परिवार भी इस वारदात में शामिल था क्या? क्या राजा की मौत का वो राज हमसे छुपाया जा रहा है? आखिर सच क्या है? ये तमाम सवाल न केवल आपके मन में हैं बल्कि हर किसी के दिमाग में घर कर चुके हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राजा रघुवंशी हत्याकांड साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चित मर्डर मिस्ट्री, जिसमें हर दिन नए खुलासे होते हुए पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हर दिन इस केस की परतें उधेड़ी और नतीजा सामने आया कि सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि कातिल राजा की पत्नी हसीना सोनम रघुवंशी ही है। और इस बात से न केवल राजा के परिवार और इंदौर शहर में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। इस वारदात को ऐसे वक्त में अंजाम दिया गया जब किसी नए शादीशुदा जोड़े के लिए और उसके परिवार के लिए जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी और सोनम अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने गए थे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद अब तक वह जेल में है और अब इस केस में एक नया खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 11 मई 2025 वो तारीख जब इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी की सहनाई घर में गूंज रही थी। ये शादी दोनों परिवारों और सोनम राजा की रजामंदी से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई थी, सब खुश थे। शादी की तस्वीरों में सोनम खुश नजर आ रही है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई चालाकी नहीं, एक मासूमियत जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये लड़की इतने संगीन अपराध को अंजाम दे सकती है। 20 मई शादी के 9 दिन बाद की वो तारीख जब राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के लिए रवाना हुई। वहां होटल में कमरा बुक किया और घूमना शुरू किया। राजा और सोनम के घर वालों से बात हो रही थी। घर वाले निश्चिंत थे और खुश भी थे। लेकिन 22 मई वो दिन जब दोनों के परिवारों से आखिरी बार बात हुई, जिसके बाद फोन बंद हो गए और वो लापता हो गए। परिवार वालों ने कॉल किए लेकिन फोन बंद। उन्होंने सोचा नेटवर्क नहीं होगा, पहाड़ी इलाका है, हो सकता है बारिश हो, बिजली ना हो। तमाम कयास लगाकर मन को समझाया, लेकिन बात 2 दिन तक नहीं हुई तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। 23 मई नौनगिरियाट गांव के पास हत्या की साजिश को अंजाम दिया। हमलावरों ने पहले राजा को खाई से धक्का देने की कोशिश की, फिर चाकू से वार किया और हत्या कर दी। लेकिन सबूत कुछ ही दूरी पर छोड़ दिए, वो हथियार जिससे राजा को मारा गया। 24 मई को राजा और सोनम की लावारिस स्कूटी मिली, जिससे पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ गुमशुदा होने का नहीं है, कहीं ये कोई किडनैपिंग तो नहीं है, क्योंकि सोनम नहीं मिल रही थी और जब तक राजा की लाश भी नहीं मिली थी। फिर शक की सुई ऐसी कि तमाम सवालों ने जन्म लिया। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खाई में बरामद हुआ। पुलिस ने लुटेरों द्वारा हत्या का दावा किया, लेकिन उसके मंगलसूत्र और अंगूठी का होमस्टे पर मिलना शक गहरा कर रहा था।
3 से 5 जून तक सोनम का कोई पता नहीं था। अब भी सोनम गायब थी और सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। लेकिन पुलिस को जांच में कॉल डिटेल्स से जो सबूत मिले, उन सबूतों ने पूरी कहानी को पलट दिया। शक की सुई सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की तरफ मुड़ गई। राज सोनम के परिवार की फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर धरपकड़ शुरू की और 9 जून को सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे पति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले में राज कुशवाहा और 3 अन्य हत्यारों को भी गिरफ्तार किया गया और सभी आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया। अक्टूबर में कोर्ट ने सोनम और राज कुशवाहा पर हत्या और साजिश के आरोप तय किए और ट्रायल शुरू हुआ। ये साजिश सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी, जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी शामिल थे। ये मर्डर अब कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी थी जिसका हर पहलू और भी ज्यादा उलझा हुआ था। पुलिस ने सबूत जुटाए, मोबाइल लोकेशन, चैट, सीसीटीवी फुटेज और एक टूरिस्ट गाइड की गवाही ने इस मिस्ट्री के राज खोले। राजा के परिवार ने फांसी की मांग की, जबकि सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन मामला यही नहीं थमा। मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज समेत 8 आरोपी हैं, जिन पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने का आरोप है। जबकि राजा के भाई विपिन ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। चार्जशीट के अनुसार सोनम के पति राजा की हत्या के लिए अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य दोस्तों विशाल, आकाश, आनंद के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसमें उन्हें सुपारी भी दी गई थी। इस केस में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर पर सोनम को छिपाने और सबूत मिटाने का आरोप है। लेकिन अब पहली बार राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया है। शिलोंग कोर्ट में केस के ट्रायल के बीच मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए नई याचिका दाखिल की है। सोनम ने याचिका में खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया, दावा किया कि वह राजा के साथ शादीशुदा जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। साथ ही उसने आरोपी राज कुशवाहा को लेकर भी बड़ी बात कही। कहा, राज कुशवाहा मेरे भाई जैसा है। इस बात ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया। शिलोंग कोर्ट में सुनवाई 1-2 दिन में हो सकती है। इस बीच राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आपत्ति दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि सोनम का परिवार जमानत प्रक्रिया में उसकी मदद कर रहा है। सवाल उठाया कि जब सोनम जेल में बंद है तो वह बार-बार कहां से याचिका लगा रही है, जबकि उसका भाई गोविंद, उनका कहना है कि उसने कोई वकील नहीं किया है। सोनम 4 महीने में 4 बार याचिका लगा चुकी है। आखिर जेल में सोनम की मदद कौन कर रहा है? साथ ही यह भी सवाल उठाया है कि राज, आकाश, आनंद की याचिका नहीं लग रही है, सिर्फ सोनम ही क्यों? सोनम की ही याचिका क्यों लग रही है? इसका मतलब उसकी कोई मदद कर रहा है। याचिका में सोनम के वकील ने तर्क दिया कि चार्जशीट में साक्ष्य कमजोर है और ट्रायल के बीच जमानत मिलना न्यायोचित है। सोनम ने लिखा कि मैं शादी से खुश थी, राजा के साथ कोई विवाद नहीं था, राज कुशवाहा मेरा भाई जैसा था, कोई अवैध संबंध नहीं था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसे झूठ करार दिया। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि यह न्याय के साथ खिलवाड़ है, हम कोर्ट में हर कदम पर विरोध करेंगे। राजा के भाई विपिन ने कहा, सोनम ने हमारे भाई के साथ धोखा किया, जमानत मिलने से सच्चाई दब जाएगी। अब सोनम के बयान ने सबको चौंका दिया है और इस केस ने फिर से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सच अभी तक सामने नहीं आया। हर किसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आगे इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।